दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एविएशन वर्ल्ड में होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत फन है, सो वीडियो को लास्ट तक देखें। अस्सलामुअलैकुम, कैप्टन टीना की तरफ से आप सबको खुशामदीद। इस वक्त हम ज़मीन से 2000 मीटर की बुलंदी पर उड़ रहे हैं। कैप्टन मीना, मेरे कंट्रोल टावर से राब्ता नहीं हो रहा, इसलिए हमें एक और राउंड लगाना होगा। ओके कैप्टन मीना। ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट बहुत अच्छी रही, हमें उड़ने का भी बहुत मजा आया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहाज किसने बनाया था? जी हाँ, राइट ब्रदर्स। आइए मिलकर जानते हैं राइट ब्रदर्स के बारे में। आज की कहानी है दो बहुत ही ज़हीन और मेहनती भाइयों की, राइट ब्रदर्स, जो अमेरिका में पैदा हुए। राइट ब्रदर्स अपने बचपन ही से जहाज़ को उड़ाने और बनाने का शौक़ रखते थे। गर्मियों की एक सुबह विल्बर राइट पहाड़ की चोटी पर बैठा परिंदों को उड़ता देखकर बहुत इंजॉय कर रहा था। उसने सोचा कि कितना मज़ा आए अगर मुझे इन परिंदों की तरह पर लग जाएं और मैं भी हवा में उड़ने का मज़ा ले सकूं। विल्बर राइट ने अपनी ये विश अपने छोटे भाई ऑरविल राइट को बताई कि अगर हम अपने शोल्डर्स के साथ पर लगाएं तो हम भी इन परिंदों की तरह हवा में उड़ने का मज़ा ले सकते हैं। इस तरह दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो लकड़ी के पर बनाएंगे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने लकड़ी के पर बना लिए। अब वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। विल्बर राइट लकड़ी के पर अपने शोल्डर्स के साथ लगाकर पहाड़ की एक चोटी पर चढ़ गया। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत मना किया कि वो इस तरह के डेंजरस गेम्स ना खेला करे, लेकिन वो ऊंचाई से उड़ना चाहता था। विल्बर राइट अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो एक सेकंड के लिए हवा में उड़ा और दूसरे ही सेकंड वो ज़मीन पर क्रैश कर गया। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद राइट ब्रदर्स ने बाइसिकल रिपेयरिंग की एक फैक्ट्री बना ली, जिसमें वो टूटी फूटी साइकिलों को रिपेयर किया करते थे। एक दिन उनके एक कस्टमर ने कहा कि क्या ही अच्छा होगा तुम लोग अपनी बाइसिकल्स बनाकर बेचना शुरू करो। राइट ब्रदर्स को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने अपनी साइकिल्स बनाकर बेचना शुरू की। उनकी बाइसिकल्स एरिया में बहुत पॉपुलर थीं क्योंकि वो बहुत यूनिक और क्वालिटी में बहुत अच्छी थीं। इसके साथ साथ वो हमेशा एरोप्लेन बनाने के बारे में भी सोचा करते थे। जहाज़ बनाने और उड़ाने की ख्वाहिश के साथ राइट ब्रदर्स बड़े हो गए। उन्होंने सबसे पहले एक ग्लाइडर का तजर्बा किया जो हवा में 12 सेकंड के लिए उड़ा और फिर बुरी तरह ज़मीन पर आ गिरा। इस ग्लाइडर में विल्बर राइट सवार थे। खुशकिस्मती से विल्बर राइट बिल्कुल महफूज रहे। राइट ब्रदर्स अपनी बाइसिकल फैक्ट्री चलाने के साथ साथ अपने जहाज़ बनाने के प्रोजेक्ट पर मुसलसल काम करते रहे। बाज़ुकात लोग उनके इस मंसूबे पर हंसा भी करते थे। फिर 1903 में राइट ब्रदर्स ने स्टीम इंजन के साथ एक और एयरक्राफ्ट का तजर्बा किया, लेकिन ये एयरक्राफ्ट अपने टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ही ज़मीन पर आ गिरा। राइट ब्रदर्स ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसा एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो टर्न करते वक्त अपना बैलेंस कायम रख सके। दिन रात मेहनत और कोशिश के बाद राइट ब्रदर्स एक नया एयरक्राफ्ट बनाने में कामयाब हो गए।
और फिर वो तारीखी दिन भी आ गया जब राइट ब्रदर्स ने एक कामयाब तजर्बा किया। इस तारीखी दिन को देखने के लिए बहुत से लोग जमा थे। 17 दिसंबर 1903 को ऑरविल राइट ने हवा में 30 मिनट से ज़्यादा कामयाब परवाज किया। जहाज को कामयाब तरीके से हवा में उड़ता देखकर लोग बहुत खुश हुए और फिर ऑरविल राइट ने कामयाब तरीके से लैंड भी किया। इस तरह इंसान का हवा में उड़ने का ख्वाब पूरा हो गया। प्यारे बच्चों, एरोप्लेन की इजाद एक बहुत बड़ी इजाद है। राइट ब्रदर्स की इस इजाद के बाद दुनिया में लोगों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सफ़र करना बहुत आसान हो चुका है। इस वक्त हमें फ़ज़ा में बेशुमार हवाई जहाज़ उड़ते हुए दिखाई देते हैं। एविएशन टेक्नोलॉजी की बदौलत अब हवा में उड़ने वाली बाइसिकल्स भी तैयार हो चुकी हैं। और सिर्फ यही नहीं बच्चों, बल्कि हवा में उड़ने वाले मोटर बाइक्स भी मैदान में आ चुकी हैं और इसके साथ जल्द ही आप हवा में उड़ती हुई फ्लाइंग कार्स भी देखेंगे। प्यारे बच्चों, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की बदौलत अब एक फ्लाइंग जेट सूट भी बना लिया गया है, जिसको पहनकर हम हवा में परिंदों की तरह उड़ने का मज़ा ले सकते हैं और ऊंचाई से दुनिया को भी देख सकते हैं। जेट सूट एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम हवा में एक खास बुलंदी तक उड़ सकते हैं। इस जेट सूट को 5 छोटे इंजन्स के साथ कंट्रोल किया जाता है। 2 इंजन 2 बाजुओं पर और एक बैक साइड पर लगा होता है और बाजुओं की मूवमेंट से इस सूट को कंट्रोल किया जाता है। जेटमैन के पीछे एक बैकपैक होता है जिसमें इसका फ्यूल स्टोर होता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली ये इजाद बहुत ही मज़े की इजाद है। तो आए बच्चों, आप भी आज इस पायलट के साथ हवा में उड़ने का मज़ा लें। तो इंसान शुरू ही से परिंदों की तरह उड़ना चाहता है, इसीलिए वो बहुत सी चीज़ें ट्राई करता है। आए आज हम कुछ फनी फ्लाइट्स देखते हैं। तो दोस्तों, इन अंकल ने ये फ्लाइंग कार बनाई है जिसमें इनके सब एनिमल टॉयज भी सवार हैं। ये अंकल फ्लाइंग के लिए रेडी हैं। अरे नहीं अंकल! तो अब आ गए हैं मैदान में ये फ्लाइंग कार वाले अंकल, जो समझते हैं कि ये अपनी फ्लाइंग कार के साथ पूरा समुंदर का राउंड लगा सकते हैं। और ये अंकल फ्लाई करने के लिए रेडी हैं और ये अंकल ने फ्लाई किया। ओह नो! सबसे अच्छी फ्लाइट तो इन आंटी की होगी, जो ये समझती हैं कि ये बलून्स और अम्ब्रेला के साथ उड़ सकती हैं। तभी तो ये तैयार होकर और हील्स पहन कर आई हैं। ओह नो, आई मिस यू आंटी। तो मुझे लगता है कि ये अंकल ज़्यादा अच्छा फ्लाई करेंगे। ये चीज़ गुड। गुड अटेम्प्ट। तो दोस्तों, इन बलून वाले अंकल को उड़ने का बहुत शौक है। तो अब देखते हैं ये कैसा फ्लाई करते हैं। और ये अंकल फ्लाई कर रहे हैं। ओह, सी यू सून अंकल। मुझे लगता है कि इन अंकल की फ्लाइट सबसे अच्छी होगी। वाह, कितनी अच्छी फ्लाइट थी अंकल, आपके साथ उड़ने का बहुत मज़ा आया। और अब आए हैं व्हील चेयर वाले अंकल, जो बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। और ये अंकल ने फ्लाई किया। अरे ये क्या अंकल! और अब आए हैं काइट फ्लाइंग वाले अंकल, जो बहुत ही एक्साइटेड हैं। काइट फ्लाइंग अच्छी थी अंकल। तो दोस्तों, ये आंटी ऊंचा फ्लाई करने के लिए रेडी हैं
और ये आंटी ने फ्लाई किया। ओह नो, आंटी घूमना नहीं बल्कि उड़ना है। मुझे तो लगता है इनके जहाज के परों में कोई प्रॉब्लम है।